हाय गाइस, तो ये भी आपको हाय बोल रहा है। ओके सो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा आप कह सकते हो हॉरर टाइप स्टोरी है ये। लेकिन मतलब वैसे भूत भूत की कहानी नहीं है, इंसान ही है इसमें। तो व्हाट जस्ट हैपन इज कि मैं अपने भाई की शादी थी, सगे वाले भाई की। तो हम लोग गए थे बारात में सुबह तक सब कुछ ठीक था। बट जब इवनिंग का टाइम आता है, सो व्हाट हैपेंड इज, मैं आपको 4 लोग बताती हूँ। एक मेरी सिस्टर है, ठीक है, मुझसे 5-6 महीने बड़ी होगी, ठीक है। उसका नाम हम रख लेते हैं संस्कारी, बिकॉज वो घर के सारे काम कर लेती है। एंड नेक्स्ट मेरी जो मतलब सिस्टर की बेटी है, उसका नाम हम रख लेते हैं XYZ। मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहा उसके लिए। एंड जो मेरी सिस्टर है जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उसका नाम हम रख लेते हैं चुलबुली, बिकॉज सी ऑलवेज स्माइल, उसकी किलिंग स्माइल है। एंड देन जो लास्ट में एक कज़न है, उसका नाम हम ABC रख लेते हैं, मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा है। सो व्हाट जस्ट हैपेंड एज कि मतलब हम लोग बैठे हैं, ठीक है, इकट्ठे सारे बैठे हैं। तो मेरी जो XYZ वाली जो है, मतलब वो, एंड जो मेरी सिस्टर है संस्कारी, दोनों साथ में बैठे हैं। दोनों गपशप कर रहे, कुछ कर रहे, पता नहीं। मैं, ABC एंड जो चुलबुली है, हम तीनों एक ग्रुप बना के बैठे हैं, ठीक है। हम लोग बातें शातें कर रहे हैं, फ़ोन में स्नैप वगैरह बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं, ठीक है। तो होती होती है मेरे अंकल की एंट्री, नो प्रॉब्लम। अंकल के साथ में आते हैं 2 और अंकल्स, मतलब मेरे लिए तो अंकल ही, बिकॉज आई एम 16। तो वो जो है लगभग 25 या फिर 27 साल के 2 बंदे आते हैं, ठीक है। मेरे लिए तो वो अंकल ही है। तो व्हाट हैपेंड इज कि जो हमारे अंकल हैं, वो बातें शातें कर रहे हैं उन 2 बंदों के साथ में। फिर उसके बाद में लाइक वो संस्कारी को बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे भाई जैसे हैं, ठीक है। तो वो बंदे बोलते हैं कि हम भाई जैसे नहीं हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे लगा शायद कोई मतलब जो संस्कारी है उनके मामा का कोई लड़का होगा, मतलब उसके मामा के कोई लड़के होंगे, इसलिए भाई वगैरह बोल रहे होंगे। क्योंकि मैंने आज दिन तक उनको कभी भी नहीं देखा, नेवर एवर सीन देम। सो ये कन्वर्जेशन हुई, ठीक है। फिर अंकल को कुछ काम आया, दे वेंट। उसके बाद में रियल सीन होता है। जो ये ABC वाली लड़की है एंड मैं, हम दोनों बातें शातें कर रहे हैं, इतना खो गए कि जो चुलबुली है उसके साथ क्या हो रहा है, वी वर नॉट एट ऑल अवेयर कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ हर। तो मैंने कुछ देर बाद नोटिस किया कि वाई शी इज़ नॉट टॉकिंग, जिसका उसका मैंने नाम रखा है चुलबुली, वाई शी इज़ नॉट एट ऑल टॉकिंग। सो क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो चुलबुली है, वो जो 2 बंदे ना, एक बंदा तो पता नहीं कहाँ चला गया, एक बंदा जो था वो वहाँ पे ही बैठा था, मतलब थोड़ा सा दूर था, थोड़ा सा डिस्टेंस करके बैठा था, बट बैठा था। एंड ही वॉज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग हर ऑन हर, वो चुलबुली को घूर रहा था। एंड मैंने जब चुल चुलबुली की तरफ देखा, शी इज ऑल्सो स्टेयरिंग एट हिम। बट वो कैसे देख रही थी पता, तो लाइक चेयर ऐसी है, तो वो ऐसे करके बैठी है एंड सिर ऐसे झुका के बैठी है, ठीक है। और वो कैसे देख रही है पता, उसको ऐसे करके बैठी है और ऐसे देखती है, हंसती है, फिर ऐसे करती है, फिर हंसती है। एंड वो लड़का भी मतलब ऐसे पैर पे पैर रखे हैं, हाथों को कुछ इस टाइप से रखे हैं। एंड उसको देख रहा है, हंस तो नहीं रहा है वो, क्योंकि वो क्रीप है ऑलरेडी मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जो लड़के ज़्यादा देर तक घूरते हैं, मेरे लिए तो वो क्रीप है, किसी भी भूत से कम नहीं है मेरे लिए वो। क्योंकि इंसान होता तो बात कर लेता, क्रीप है इसीलिए, भूत है इसीलिए वो बात नहीं करता। ओके, आई रियली गॉट स्कैर्ड। ऐसे होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आई फील सो अनकम्फर्टेबल ब्रो। तो एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि शायद ये इसका और इसका कुछ खिचड़ी वगैरह पक रही है, क्या बोलते हैं, टाका वगैरह फिटिंग है इन दोनों का, मुझे ऐसा लगा। बट जब मैंने उसके साथ कंसर्न किया कि मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ब्रो, वाई आर यू एक्टिंग सो अजीब, क्यों अजीब तरीके से बिहेव कर रही हूँ। सो वॉट शी सेड दैट
कि मतलब नहीं, पहले तो उसने बहुत डिनाई किया कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। देन जब मैंने बार बार पूछा तो उसने बोला कि देख बहन, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, बट ये जो बंदा है ना, ये मेरे को कंटिन्यूसली घूर रहा है एंड मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ। एंड फिर मेरे को समझ में आया कि ये ऐसे क्यों अजीब तरीके से बैठी हुई है, ऐसे झुक के क्यों बार बार देख रही है। फिर मैंने बोला कि पागल तू हंस क्यों रही है, इतनी अजीब सी सिचुएशन में हो गई। माय गॉड, व्हाई इज शी स्माइलिंग बैक टू हिम। मतलब एक समझो, एक क्रीपी सा इंसान तुम्हें एक क्रीपी से स्माइल दे रहा है, तो तुम क्या करोगे, उस इंसान को नहीं देखोगे, वहाँ से भग जाओगे। मैं होती तो भग जाती लिटरली, बट शी इज़ कम्प्लीटली वियर्डो, शी इज़ एक्टिंग लाइक अ वियर्डो। वो उसे देख के हंस रही है, तो ये रॉन्ग सिग्नल नहीं होगा कि लड़के बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं बता दे रही हूँ आपको, वो बहुत ही चीप लड़का था। आई मीन मैं तो उसे अंकल ही बोलूँगी। इस तरह की जो हरकतें हैं ना, वो एक अंकल ही करता है। सो अगर उसमें गट्स होते ना तो ही वुड टॉक इट, बट नहीं भैया, हमें तो घूरना है, हमें तो अनकंफर्टेबल फील कराना है ना, हमें तो भूत बनना है, हमें तो मतलब क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद में क्या हुआ पता, वी बोथ कंसर्न कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये चीज़ें हैं। तो मैंने अपनी ABC वाली फ्रेंड को भी कंसर्न किया एंड शी वाज लाइक अरे ये तो मेरे को भी देख रहा था। एंड फिर मैंने भी मन में बोला कि बहन ये इसने तो मुझे भी देखा था, बट मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। एंड फिर मैंने XYZ वाली जो है उसको भी बोला, मतलब मेरी बहन की बेटी के लिए भी मैंने बोला कि उसको भी बोला, तो उसने भी बोला कि मुझे भी देख रहा है। एंड जो संस्कार है उसने बोला कि अरे ये तो मुझे भी देख रहा है। एंड आई वॉज लाइक कि ब्रो व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट ऑल इज हैपनिंग विथ मी। लाइक मैं अपने भाई की शादी अटेंड करने आई, ये सब क्या राजमा फैल रहा है यहाँ पे, कितनी बेकार चीज़ें हो रही है। सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड इज ही जस्ट स्टार्टेड टू मतलब क्या बोल रही हूँ, वो फिर चला गया कहीं पे, तो वो गया था, ठीक है। हमारे कलेजी को बड़ी ठंडक। एंड उसके बाद में लाइक हम लोग वापस से कुछ चिट चैट करने लगे उसी से रिलेटेड, दूसरा नहीं कर रहे। इतना दम नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में भी भूल जाए, बुत बन के खड़े रहे। नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड इज कि मतलब मेरी जो बहनें हैं, मतलब मेरी चुलबुली बहन है, वो बोल रही कि तूने क्यों संस्कारी को बताया, वो सबको बता देंगी। एंड आई वाज लाइक नो नो नहीं बताएंगी, ये सारा कुछ चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, वो जो लड़का है वो ठीक हमारे जो अपोजिट साइड है वहाँ पे आके बैठ गया। एंड मैंने बोला कि छोड़ो वो बंदर, तो मतलब हमने उसका नाम बंदर रख दिया, हमने बोला कि वो बंदर तो चला गया, बट जो चुलबुली उसकी रग रग से वाकिफ हो गई, पता नहीं, वो बोल रही देख आगे देख आगे देख, वो वहाँ पे बैठा है। फिर मैंने कहा भाई हाँ ये तो सच में बैठा है। एंड उसका पूरा खानदान भी चुलबुली को देख रहा था कि भाई हमें इसको अपनी बहू बनानी है, ये करना है, ये सारे हम अजम्पशन कर रहे थे। एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक कि हाँ यार अजम्पशन होगा, मतलब वो लोग तो सच समझ रहे थे, बट मैं सोच रही थी कि इट कुड बी अजम्पशन, है ना। ज़रूरी ये तो नहीं है कि जैसा हम सोचे वही सच हो भी तो सकता है कि मतलब वो किसी और चीज़ को देख रहा। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए भगवान जी ने हमसे एक बड़ा कदम उठवाया, यानी कि हम लोग वॉक करने के लिए बाहर गए। एंट्रेंस जो है ना, मतलब रिसेप्शन से पहले एक एंट्रेंस आता है जहाँ से हम घुसते हैं अपने पैरों से। तो वहाँ पे एक वियर्ड चीज़ हुई जिससे मुझे कंफर्म हो गया कि ये बंदा ना सही नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि यार डेकोरेशन एकदम सही है, बढ़िया है, हम चलो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो हम मतलब सिंगल पिक्चर क्लिक कर रहे थे अपनी चुलबुली वाली बहन की। एंड वो लिटरली वो जो क्रीप लड़का, वो जो अंकल बंदर है, वो उसको पीछे खड़ा है एंड स्टेयर कर रहा है कंटिन्यूसली, हंस रहा है। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये क्या है, चैन से हमें फ़ोटो तो ले। आई नेवर थॉट कि गांव में इतने चीप हो सकते हैं, नेवर थॉट इतने। वो हमारे गांव का था, हमारे एक गांव का दूसरे पोर्शन है ना उसका। कैसे पता है मैं बताती हूँ। एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि मतलब मैंने अपने हमने ठीक है, हमको कुछ काम था, हम बारात के डेरे पे चले गए वापस से। फिर हमने बहुत सारी भागम दौड़ की क्योंकि हम वापस आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन जब हम रात को आए तो अ थिंग हैपेंड विच वॉज रियली रियली चीप, मतलब एकदम चेप चेप
मतलब इतना चेप नहीं होना चाहिए लड़के को। मैं सच बता रही हूँ, थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। अगर कोई लड़का देख रहा है तो प्लीज़ अपने अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो कि मतलब अगर तुमने कोई लड़की अच्छी लगती है तो यू कैन गो एंड अप्रोच, यू कैन टेल देम। अगर वो रिजेक्ट करे तो तुम एक सही में, मैं बोलती हूँ क्या बोलते हैं, मर्द हो, ऐसे कुछ करके कुछ डायलॉग है ना। मतलब इतना चीप नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को। एनीवेज, तो नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड कि रात को हम जहाँ पे भी जाते हैं ही विल कम। जहाँ पे जाओ, हम मान लो जो सलाद वगैरह है वहाँ पर जाते हैं कुछ लेने के लिए तो वहाँ जाता है। हम नीचे बैठे तो वो हमारे पीछे खड़ा रहता है। एंड देन सबसे फनीएस्ट चीज़ जो हुई वो क्या हुई है पता है? उस अंकल यानी उस बंदर ने अपने किसी रिलेटिव से सारी की सारी जो बायोडेटा है चुलबुली वो निकलवा ली थ्रू संस्कारी। एंड संस्कारी की तो गजब की बेइज्जती हो गई। जो अंकल सारा बायोडाटा निकलवा रहा था ना, ही वाज लाइक हाँ मैंने तुम्हें देखा है इस ब्लाब्ला वाले गांव में कि मतलब तुम पानी लेके आ रही थी। एंड शी वाज लाइक व्हाट, अगर तुम्हें कुछ बोलना ही था तो मेरा नाम पूछ लेते, ये सब बेकार सी बातें करने की क्या ज़रूरत थी। उसने बोला मेरी गजब बेइज्जती हो गई, ठीक है ये सब हुआ। एंड उसका सारा बायोडाटा निकलवा लिया। एंड आई वॉज लाइक कि भाई ये हो क्या रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एंड नई सी चीज़ थी मेरे लिए। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आई नो कि लड़के घूरते हैं, इट्स वेरी कॉमन, बट मैंने इतना ज़्यादा चिपकू, इतना ज़्यादा बेकार इंसान नहीं देखा कि वो मतलब लड़की का पूरा मतलब फॉलो कर रहा है, आवारा टाइप एकदम। सो नेक्स्ट चीज़ क्या हुई पता है? तो यहाँ पे मतलब हम हमारी भाभी जी के रिसेप्शन में थे। नेक्स्ट जो है हम अपने घर पे मतलब मेरे गांव वाले रिसेप्शन पे आए अपने गांव में। तो मेरी बहन बताई क्या बोलती है, अगर वो तेरे को पसंद करता होगा ना सच में तो वो यहाँ वाले रिसेप्शन में भी आ जाएगा। एंड मेरी जुलबुली वाज लाइक यार ना ही आए तो अच्छा, प्रार्थना करते हैं। एंड व्हाट हैपेंड इज कि ही केम देयर। एंड फिर पता क्या हुआ, अच्छा मैं बताना भूल गई कि मतलब हमारे भाभी जी वाले रिसेप्शन में हमने मतलब मेरी जो संस्कारी बहन है ना उसने पूछ लिया था कि तुम लोग हमें क्यों बोल रहे हो। बोले नहीं नहीं हम तो बहनों की नज़र से आपको देख रहे थे। एंड आई वॉज लाइक वॉट, मेरा भी भाई है वो मेरे को ऐसे थोड़ी देखता है। थोड़ा तो दिमाग है हम में, इतना भी बेवकूफ़ ना समझे हमें, ठीक है। तो उसके बाद में व्हाट हुआ कि मतलब हम तो बहन समझते हैं, ठीक है। वो मतलब ऐसा बोल रहा था कि हमारा XYZ जो परिवार है वो बहुत होशियार है एंड ऑल। एंड देन उसके बाद में आता है हमारे मतलब मेरे गांव वाली रिसेप्शन में। गांव वाले रिसेप्शन में आ टपके ये भाई साहब। एंड वो भाई साहब पता है मेरी संस्कारी वाली जो बहन है उसको जानते हैं, तो उससे बातें चाहते कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने उसको मतलब रिसेप्शन वगैरह ख़त्म होने के बाद में उससे पूछा कि व्हाट हैपेंड, व्हाट द कन्वर्सेशन वॉज बिटवीन यू टू गाइज, तो क्या हुआ। तो शी वॉज लाइक कि वो हमसे पूछ रहा था कि मतलब क्या चुलबुली का नंबर मिल सकता है। एंड एट दैट मोमेंट आई वॉज लाइक कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग हियर। एंड देन उसने पता है क्या किया, जो मैच बॉक्स होता है ना उसके पीछे के हिस्से पे अपना नंबर लिख दिया। एंड संस्कारी को कहा कि चुलबुली से बात करवा सकती हो क्या। एंड शी वाज लाइक कि होता है तो देती हूँ नहीं तो नहीं। एंड हमने फिर चुलबुली से पूछा, शी सेड नो आई डोंट वांट टू टॉक। फिर हमने उसको मतलब मैसेज कर दिया कि भैया उसने मना कर दिया। एंड वी जस्ट ब्लॉक्ड हिम। यहाँ पे किस्सा ख़त्म हो गया उसका। फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस आई जस्ट सो लाफ्ड, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। मतलब ऐसा भी कोई लड़के हो सकते हैं भाई। अगर कोई लड़का देख रहा है ना तो समझ जाओ ऐसी चीप हरकतें मत करो। मतलब गाँव में तो सब यही बेकार सी चीज़ें होती रहती। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत हंसी भी आई। मतलब कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है। मतलब हम जहाँ जाते थे ही विल बी देयर राइट बैक, पीछे खड़ा रहता था एकदम। सो या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको स्टोरी वगैरह कैसे लगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आई इस स्टोरी पे। सो या बाय।